हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है पहला। यहाँ पे है डोर टू रोमांस, यहाँ पे है स्ट्रेटेजी और यहाँ पे है डिसीट का कार्ड। द थिंकिंग मैन, एप्रिसिएशन, एनवी एंड इनडिसीजन। तो मकर राशि, यहाँ पे आपकी ना 8 कार्ड निकाले हैं, उसमें से 3 कार्ड निगेटिव आए हुए हैं। निगेटिव इतना निगेटिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल एक भी कार्ड नहीं आया है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चल रही है कि आप ना बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हो। फाइनेंस आपके पास नहीं है, मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ है। ये सैटर्न इफेक्ट भी है और आजू बाजू के जो आपके सराउंडिंग में लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है और एनवी का कार्ड है। तो आजू बाजू में जो भी आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, जिनकी आप पे बुरी नज़र है। आप जितना कमाते हो वो कमाई पे आपकी बुरी नज़र है। आपकी मतलब ऐसा इनका जो जेलसी, ड्यू टू जेलसी ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इनकम को नज़र लग गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना अभी बहुत डाउन है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है इनडिसीजन का कार्ड है, तो आप किसी भी मामले में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं हैं। आपको कुछ अच्छा करना है, आपको आगे पढ़ाई करनी है, तो आपके पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है। आपके बिज़नेस के मामले में अगर आप जॉब में हो वहाँ पे भी आपको बहुत ही सेटबैक देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए। और ये जो है ना आपका, मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ये सब कुछ होने वाला है और आपका डिवाइन टाइमिंग अभी आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है घड़ी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये टाइमिंग जो है अभी चेंज होने का वक्त आया है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ से ऐसी वाइब्स आ रही है। आपके लव लाइफ भी ऐसे कुछ खास नहीं चल रही है। जो मैरिड है उन लोगों में भी डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि लव आप चाहते हो, आप बहुत ही रोमांटिक इंसान हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ से और एक चीज़ पता चले, जो अनमैरिड लोग हैं उनकी भी लव लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, तो उनकी शादी तय नहीं हो रही है, उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन पहला ही कार्ड आपका आया था, वो था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको इस तरह का इंसान चाहिए, किसी के लिए आपके मन में अट्रैक्शन है, आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर किसी के लिए ऐसे अट्रैक्शन आपको शादी के लिए लगता है। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही इंसान या वही इंसान आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी हम लोग टैरो से देख लेंगे कि क्या है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है। वो जब पहला ही कार्ड यहाँ पे आया तो मुझे तभी मालूम पड़ गया था कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ऐसे ही नहीं आई है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो आई है। आपके जो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं, वहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए ये वो आई है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सैटर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, 8 नंबर यहाँ पे है, ब्लैक एनर्जी है, तो मुझे सैटर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे भी मकर राशि वालों के लिए 7.5 चालू ही है, तो सैटर्न का जो ये फेस चल रहा है वो आपके लिए मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, इसीलिए ये करंट एनर्जी में निकल के आया हुआ है। 7 की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो केतु है, तो केतु और शनि दोनों भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं।
ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 333333 आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है और ये 33 नंबर का कार्ड है, तो 333333 100% आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 और वो वहाँ पे भी 6, 3 + 3 = 6 और 5 + 1 = 6। तो 6 जो है शुक्र का नंबर है आपका। शुक्र जो है अभी अच्छे फल देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपकी अगर केतु की सी दशा वगैरह चल रही रहेगी, वो ख़त्म होने आ रही है और अभी जो है शुक्र की महादशा चालू होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये इसमें जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 4 + 6 = 10, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, टॉक्सिसिटी जा रही है, टॉक्सिक साइकिल एक कंप्लीट हुआ है और आप प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के लिए कार्ड पहला ही आ गया है, 8 ऑफ वॉन्ड। 8 की एनर्जी मैंने बोला, पहला ही कार्ड 8 का आ गया। सैटर्न इफेक्ट 100% है आपका। मुझे लगता है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है। आप ठीक से ना किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनारियो मुझे लग रहा है। फिर भी देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए इन दिस। द स्टार, किंग ऑफ सोर्स, चैरियट एंड द सन। तो मैंने जो बोला था कि आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बहुत फेस किया है, तो अभी खुश हो जाइए। मुझे लगता है कि जून का फर्स्ट वीक आते आते ही आपके फाइनेंशियल पोजीशन जो है बदलना चालू होगी, उसमें ग्रोथ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके स्प्रेड में फाइनेंसेस के लिए। लव लाइफ, यस लव लाइफ में तो है ही। फाइव ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने बोला ना साइकिल कंप्लीट हुआ है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। और 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कप्स, 5 ऑफ सोर्स बॉटम एनर्जी है, बाद में है 6 ऑफ पेंटेकल्स और उसके बाद में है नाइट ऑफ वॉन्ड। तो मकर राशि, मैंने जैसे बोला कि आपका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कम्युनिकेशन आपका क्लियर नहीं हो रहा है किसी के साथ में, आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मुझे फर्स्ट वीक में जो है ना कम्युनिकेशन कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर रिलेटेड, फिर वो आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो या फिर आप बिजनेसमैन हो। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी है क्योंकि जून के सेकेंड वीक में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आपने अगर कम्युनिकेशन नहीं क्लियर रखा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दी जा रही है। आपने इतना जो स्ट्रगल देखा है आपके करियर में, आपको कहीं पे ग्रोथ नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिला, आपने प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखा, ये सब कुछ चीज़ें हैं, आपको कहीं आपके सब काम अटके हुए हैं, ये मुझे मकर राशि वालों को तो ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना जून के फर्स्ट वीक में शुरू होगा, लेकिन आपको कम्युनिकेट क्लियरली मतलब क्लियर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। आपकी जो
थॉट्स है वो सामने वाले को क्लियर बताना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाले से वो क्लियर करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। या आपको मन ही मन में घुट घुट के नहीं रहना है। वो क्लियर जो भी है बिज़नेस के रिलेटेड या फिर जॉब के रिलेटेड या फिर आपके अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपके करियर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको क्लियर सामने वाले को बोलना है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर अगर स्टूडेंट्स के लिए वो आपके प्रिंसिपल हो, आपके टीचर्स हो, कोई भी हो या फिर आपके कलीग्स हो, उनके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ ही रही है। जून महीने में यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का भी कार्ड है तो फास्ट आ रही है। जो कुछ भी आ रहा है ना आपके पास करियर के रिगार्डिंग वो बहुत फास्ट आ रहे हैं। जून का 3rd वीक एंड 4th वीक के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन, दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में आप एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस कहीं पे मिला हुआ है आपके करियर रिगार्डिंग, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर इसकी शुरुआत हुई है और वो आप जो है ना वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है वो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये मुझे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ आप पढ़ नहीं पा रहे थे या फिर आपकी बहुत सालों से दिली तमन्ना थी कि ये आपको सीखना है, ये चीज़ सीखनी है, यहाँ पे जाना है, ये कोर्स करना है या ये मतलब ये इस डिग्री में आपको मतलब मेडिकल में जाना है, लेकिन आपके पैसे की वजह से आपको चिंता थी। तो मुझे लगता है कि वो सभी चिंताएं दूर हो रही है और आप जो मनचाहा जो रास्ता है आपको मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है कम्प्लीटली दूर हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेस्टिनी में आपके जो है वो आपको मिलता हुआ ये जून महीने में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार से शुरू हुआ है और एंड हुआ है सन के कार्ड तक। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी जून की शुरुआत ही फाइनेंस रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होते होते शुरू हो जाएगी। ख़त्म मतलब पहले ही मन के फर्स्ट वीक में ही आपके सभी प्रॉब्लम्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना चालू होंगे। आपको रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप ही ढूंढोगे उसमें रास्ता। उसमें से कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अटके पड़े पैसे भी आपको मिल जाएंगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी फाइनेंशियली मुझे आपकी तरफ आते दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि किसी के लिए ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में आपको अच्छा जॉब मिल के वहाँ पे आपको मुझे स्पेशली ऐसे लग रहा है क्योंकि कोई लोग जो है अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, जॉब पे लग रहे हो, वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, वहाँ से भी इनकम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे अगर कोई मेडिकल फील्ड से है, डॉक्टर है, सर्जन है, या फिर पैरामेडिकल फील्ड से है, इंजीनियर है, मेडिकल इंजीनियर वगैरह ऐसे कोई है, या फिर मुझे यहाँ पे बहुत एक वाइब्स आ रही है कि नेवी में कोई है, तो वहाँ पे ना उनको बहुत मतलब और प्रमोशन वगैरह मिलना या फिर उनको इंक्रीमेंट मिलना, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। और जो डॉक्टर सर्जन है अगर अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, क्लिनिक खोलना चाहते हैं, अभी तक काम बन नहीं रहा था तो वो बनता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चैरियट का कार्ड है 3rd वीक के लिए, तो आप अभी रुकने वाले नहीं हो। आपकी जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट चालू हो गई है। जो आपने यहाँ पे निगेटिविटी को झेला है ना वो अभी पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, क्योंकि चैरियट है वो आगे जा रहा है, रथ लेके आगे जा रहा है। और रथ कहाँ पे जा रहा है तो सन की तरफ। लास्ट वीक के लिए सन का कार्ड आया है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ की तरफ ये रास्ता आपका जा रहा है। तो आपको सक्सेस, नेम, फेम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पैसे के मामले में तो आप जून महीने में एकदम ग्रो करोगे और आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना सन की एनर्जी निकल के आई है, स्टार, सन, मून सभी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है तो मून की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मून की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो सभी पॉजिटिव साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में आपका जो है ये प्रॉस्पेरिटी का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे शादी के मामले में अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं पे तो आपकी, मैंने बोला है कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। मैरिड लोगों के लिए भी आप अगर मैरिज में हो आपके तो भी आपके साथी के साथ में आपकी बनती नहीं है। किसी के लिए डिवोर्स प्रोसेस तक आया हुआ है, या फिर कोई लोग जो है फर्स्ट मैरिज के लिए अगर देख रहे हो तो उनका पहला रिलेशनशिप टूटा है, लव अफेयर किसी का टूटा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आप जो है ना
सेकंड फेज़ में जा रहे हो, आपका ये फेज़ तो कंप्लीट हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आप सेकंड फेज़ में जा रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो है ना, जो भी आपके ज़िंदगी में अभी पार्टनर आएगा, मुझे नेक्स्ट पार्टनर ही लग रहा है, तो उसके मतलब उसके और आपके बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस है। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको ना आपके पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने जाना होगा। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ है जो आपके दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है। तो वो जो है थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जाओगे, घूमोगे, फिरोगे, नेचर में जाओगे, तो नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, तो उसके साथ में जो है ये आपके मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी और जो फ्रेश मूड में आप वापस अपने ज़िंदगी में आ सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए जो भी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये जो इंसान है वो इसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर का रहेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक बार में ये नहीं ले पाएंगे, मतलब हाँ ना करके बाद में डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जून के थर्ड वीक के लिए 8 ऑफ वॉन्ड है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे कि बोला, ये इंसान जो है ना, डिसीजन मेकिंग इसमें नहीं है, पावर इसमें बहुत कम है, क्योंकि ये ना कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा थर्ड आई का भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है, इंट्यूशन लेवल इसकी कम है, तो इंट्यूशंस पे इनको काम करना पड़ेगा, थर्ड आई पे काम करना पड़ेगा, तभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये ले पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान होगा तो ग्राउंडेड, लेकिन आने वाले दिनों में ना ये इंसान का रूट चक्र भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है और फोकस करेंगे काम पे या किसी गोल पे, तभी जाके ये राइट डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शादी के लिए रिश्ता आने के बाद भी बहुत सोच विचार करके ही बाद में ये इंसान, पहले तो ये स्टक रहेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ बोलना है ना बोलना है, ये इनको ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब वो टाइम लेंगे, बहुत सोचेंगे, सोच विचार करने के बाद में ही ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड भी है, सोचने का कार्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग का पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया है 7 ऑफ कप्स ने, यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, तो कंफ्यूज रहने वाला इंसान ये आपको आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसका जो है बाद में थर्ड आई पे काम करवा के लीजिएगा, तभी ये इंसान जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा। किसी किसी के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ जिनका अफेयर है, वो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, आपको मतलब बीच में ही टंगा के रखा है, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। ऐसा आपने बहुत सारा वक्त, बहुत सारे मतलब साल निकाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मुझे 5 साल की एनर्जी, 5 इयर्स आप वेट कर रहे हो किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 इयर्स और 5 to 9 इयर्स, कोई 9 साल भी रुका है उस इंसान के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 5 इयर्स तो प्रोमिनेंट आ रहा है, ये भी 5 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है। यस, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है कि अभी जो है ना, अभी आप जो निगेटिव पैटर्न को मतलब ख़त्म कर रहे हो, अपने पावर में आप आ रहे हो, आप अपनी डिसीजन खुद ले पा रहे हो, आप सुनोगे सबकी और करोगे अपने मन की, ये आपने पैटर्न रखा तो आप जीत जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे मकर राशि आपके लिए लग रहा है। यहाँ पे जो है आपको आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके तरफ से न्याय दिया जाएगा, आपके जो भी आपने झेला है, मतलब ये मुझे ना सैटर्न का ये लग रहा है कि सैटर्न जो है वो अपने कर्मों का फल हमको 7.5 में देता है, तो इस तरह का कर्मों का फल आपके, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा आपको अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरे कर्म जो थे उसके वजह से जो झेलना था वो आपने झेल लिया है, और अभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपको मुझे एक रेमेडी आ रही है, एकदम से चैनल हो रहा है कि आपको ना सैटरडे के दिन किसी हॉर्स को, घोड़े को चने खिलाना चाहिए। चना जब खिलाओगे तो सैटर्न का इफ़ेक्ट बहुत कम आ जाता है, बहुत कम होता है, और शनि जो है उसका
ब्लेसिंग्स हमको मिलता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड है, ये पैशनेटली मतलब कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड है और आपके करियर के लिए मुझे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये मुझे करियर के लिए दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के लिए आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मकर राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।